तो आने वाला एक और मुकाबला श्री नवसारी पूर्व विभाग कोड़ी समाज विकास ट्रस्ट उनके द्वारा आयोजित PVKSL 2024 सीजन नंबर 2 डे 2 एलिमिनेटर मैच ऑफ ग्रुप बी बिटवीन बोरिया टाइटंस एंड 911. बोरिया won the toss and elected to field first. सलामी जोड़ी यहां पे 911 के लिए. हर्षिल और कृपल की जोड़ी यहां पे 911 के लिए. और लय पटेल के द्वारा गेंदबाजी की शुरुआत की गई है. शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से डॉट बॉल के साथ की है इन्होंने. ऑफ स्टंप के बाहर यहां पे वाइड यॉर्कर जाने दिया कीपर के लिए. बेहतरीन गेंदबाजी लय पटेल के द्वारा. अच्छी गेंदबाजी. पहले ओवर की यहां पे समाप्ति के बाद मात्रा यहां पे एक ही रन बना है. एक अच्छी गेंदबाजी यहां पे लय पटेल के द्वारा. एक किफायती शुरुआत यहां पे की गई है. इस बार ऑन साइड की दिशा में जमीन के समान अंतर. नो बॉल का इशारा वहां पे किया गया अंपायर अनस के द्वारा. इस मैच में फिर से अंपायरिंग के भूमिका में अनस लहर जी ने वहां पे वाइड का इशारा डिसीजन रिवर्स किया गया. अनस लहर और जकरिया मेहतर अंपायर की भूमिका में. चार रन. हवा में बहुत ऊंची गई है गेंद. फलक में जान हलक में और कोई नई गलती की जाएगी. वहां पे विकेट आता हुआ. विकेट नंबर पहला 4 रन के ऊपर ध्रुव पटेल जिन्होंने यहां पे अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया है. अर्ली ब्रेक थ्रू गिवन बाय ध्रुव पटेल. और आप यहां पे देख सकते थोड़ा लेफ्ट आर्म चाइनामैन के अंदाज में गेंद डाली थी. 4 रन के ऊपर पहला विकेट. हर्षिल यहां पे बड़ा शॉट उठाने के चक्कर में अपना विकेट गवा के चले गए. बिल्कुल आप देख सकते हैं वो जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन की तरह हल्का सा गेंद को बैक ऑफ हैंड की तरह डाला था और बाहर निकाला गेंद को. वैसे भी लेफ्ट आर्म चाइनामैन एक हमेशा सवाल मेरे दिमाग में आता था कि हम राइट आर्म जो रिस्ट स्पिनर को लेग ब्रेक कहते हैं, लेफ्ट आर्म वो रिस्ट स्पिनर को लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक क्यों नहीं कहते, उनको चाइनामैन क्यों कहते हैं? तो जरूर एक कहानी
मुझे इसके बारे में पता चली थी। ये घटना 1933 में बनी थी, 1933 में, जब वहाँ पे मैनचेस्टर में टेस्ट चल रहा था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। वहाँ पे इंग्लैंड के बल्लेबाज वॉल्टर रॉबिन्सन बल्लेबाजी कर रहे थे। ये भी उसी प्रकार की गेंद, और यहां पे दूसरे अटेम्प्ट में लिया गया, 2 गेंदों में 2 सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे, फिर से एक बार लेफ्ट आर्म चाइनामैन के अंदाज में गेंद को डाला, फिर से यहां पे फंसाया, दूर रखा। भार्गव को भी यहां पे जाना पड़ेगा, 2 गेंदों में 2 विकेट, गोल्डन डक का शिकार भार्गव। तो हम जो बात कर रहे थे लेफ्ट आर्म चाइनामैन की, वहां पे इंग्लैंड की ओर से वॉल्टर रॉबिन्सन बल्लेबाज थे, वो राइट हैंड बैटर थे। उनके सामने अलिस पास अचोंग वेस्ट इंडीज के गेंदबाज थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मतलब जो जाडेजा डालते हैं ना उस अंदाज से वो डालते थे। तो उनकी गेंद एकदम से वॉल्टर रॉबिन्सन को अंदर आ गई। वो सरप्राइज हो गए वॉल्टर रॉबिन्सन के, ये क्या हुआ, आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से आपकी गेंद बाहर जानी चाहिए या तो सीधी रहनी चाहिए, अंदर कैसे आ गई। वो बहुत नाखुश हुए, कुछ गुस्सा भी हुए, अंपायर से बातचीत भी की कि दिस इज नॉट फेयर। फिर वो गुस्सा होकर डगआउट में चलते बोलते गए कि देयर इज अ फैंसी बीइंग डन हियर बाय ब्लडी चाइनामैन, क्योंकि अलिस पास है चोंग वेस्ट इंडीज की एक खेलते थे, लेकिन वो मूल चाइना के थे, तो फिर वहां से ये नाम आया है लेफ्ट आर्म चाइनामैन। अलिस पास है चोंग, इसके लिए जवाबदार वो इंसान है। तो ऐसी बहुत इनसाइड स्टोरियां क्रिकेट में है। चार रन के ऊपर दूसरा विकेट, और अब यहां से हैट्रिक का मौका। अच्छी गेंदबाजी यहां पे ध्रुव के द्वारा। अपने फॉलो थ्रू में यहां पे बहुत अच्छी तरीके से गेंद को रोका गया। और भारतीय टीम में कुलदीप यादव, कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म चाइनामैन कहलाते हैं। ध्रुव पटेल की अच्छी गेंदबाजी, बाहर रखा, यहां पे थोड़ी सीधी रह गई, बेहतरीन गेंदबाजी। 2 ओवर की समाप्ति, 4 रन मात्र, 2 विकेट के नुकसान पे नयन 11। शुरुआती अर्ली ब्रेक थ्रू यहां पे दिए गए ध्रुव के द्वारा, शुरुआत में यहां पे नुकसान पहुंचाया गया है ध्रुव के द्वारा। इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से एक काफी लंबे अरसे बाद एक मैक्सिमम देखने को मिला है, जो यहां पे खामोशी छा रही थी स्कोर कार्ड में, एकदम से शोर मचाया है यहां पे बल्लेबाज कृपल ने। दस रन यहां पे स्कोर कार्ड में, रन संख्या, एक अच्छा शॉट नजर आया।
तो यहाँ पे लेग स्टंप के ऊपर एक अच्छा शॉट हमने देखा, बहुत अच्छी तरीके से वो नियंत्रण के साथ, कंट्रोल के साथ मैक्सिमम जड़ा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज, मतलब विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास। सिंगल तो मिला है और सिंगल के साथ 11 रन। स्लोवर वन थी, पढ़ नहीं पाए, हवा में ऊंची उठ गई, लेकिन यहां पे ड्रॉप चांस। ये पूरी तरीके से एक्स्ट्रा कवर के फील्डर का कैच था, लेकिन यहां पे केयूर पटेल बहुत ज्यादा उत्साह में वहां पे दौड़ गए, लेकिन उसका उन्होंने खामियाजा भुगता है। ये कैच हो सकता था, भाग्य का साथ यहां पे मिला है। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर के फील्डर और गेंदबाज के बीच में कम्युनिकेशन एरर। कैच छूटना क्रिकेट में कई कबार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। पिछला मुकाबला आप देख लीजिएगा, सरपंच स्ट्राइकर ने जो जीता उसमें ड्रॉप चांस बहुत जिम्मेवार थे। ये फुल टॉस मिली है और यहां पे गेंद को डिपॉजिट किया है, जले पे नमक यहां पे छिड़का गया है। पिछले गेंद पे कैच छूटा, अगर वो कैच आता नया बल्लेबाज आता, लेकिन यहां पे स्ट्राइक रोटेट हुआ और क्रूपल जैसे ही आए उन्होंने अपनी पारी का दूसरा मैक्सिमम जड़ दिया। टोटल यहां पे स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 18 रन। आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की। इस बार ऑन साइड की दिशा में तीन ओवर की यहां पे समाप्ति के बाद 19 रन, 3 ओवर के बाद 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पे यहां पे स्कोर बढ़ता हुआ। जहां पे बोरिया टाइटंस ने हालांकि टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का फैसला, और वह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। यहां पे एक पारी के लिए 40 मिनट का समय पर्याप्त दिया गया है, वो थोड़ी समय मर्यादा ध्यान में रख के चलिएगा। इस बार यहां पे शॉट खेला गया है बेहतरीन तरीके से, बल्ले के बीचों बीच वहां पे गेंद लगी है। स्कोर कार्ड में नयन 11, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। ध्रुव पटेल जिन्होंने पहला ओवर अच्छा डाला था, लेकिन यहां पे आते संग ही इनका स्वागत किया गया है 6 रन के साथ।
ऑन साइड की दिशा में स्टीयर किया है, जमीन के समान अंतर वहां पे फील्डर उठाएंगे काउ कॉर्नर की दिशा में, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। छब्बीस रन। अच्छी गेंद यहां पे, वो टिपिकल ये गेंद थी देखा जाए तो लेफ्ट आर्मर की। अपर कट यहां पे स्वीपर कवर की दिशा में, वन बाउंस यहां पे रोका जरूर गया। अच्छी फील्डिंग वहां पे, काफी लंबा चेस था वहां पे फील्डर के लिए, अच्छी तरीके से रोका उसे। और 2 रन वहां पे मुकम्मल किए गए। अच्छी फील्डिंग, फील्डर ने अच्छी स्प्लिंटरनेस दिखाई, अच्छी दौड़ लगाई इस गेंद को रोकने के लिए, अंत में अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। स्कोर कार्ड में 28 28 रन। वाइड का इशारा यहां पे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, दोबारा डालिए इस गेंद को। 29 29 रन। ये भी अच्छी गेंद यहां पे, थोड़ी नीची भी रही। और 30 रन यहां पे, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन। 9-11 ये एलिमिनेटर मुकाबला चल रहा है ग्रुप बी का। फिलहाल 4 ओवर के बाद 30 रन, 9-11 2 विकेट के नुकसान पे। नवसारी पूर्व विभाग कोड़ी समाज विकास ट्रस्ट उनके द्वारा आयोजित पूर्व विभाग कोड़ी समाज क्रिकेट लीग इस सीजन ये दूसरा है। इस टूर्नामेंट में जो ये खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी जो आपको नजर आ रही है, उसके हमारे स्पॉन्सर श्री चंद्रवदन छोटू भाई पीठवाला सूरत गुजरात प्रदेश प्रमुख अखिल भारतीय कोड़ी पटेल समाज न्यू दिल्ली। उसके अलावा श्री उमेश भाई अमृत भाई पटेल भीमपुर सूरत गुजरात राज्य अखिल भारतीय कोड़ी समाज प्रदेश मंत्री श्री, और श्री धर्मेश भाई दिनेश भाई पटेल कणबाड़, और जो हमारे टी शर्ट के स्पॉन्सर तेजस भाई प्रभु भाई पटेल इटाड़वा, दिव्य अजय भाई पटेल सरपर पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी स्पॉन्सर का, सभी टीम के ऑनर का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हवा में बहुत ऊंची उठ गई है, क्या उसके नीचे फील्डर पहुंच पाएंगे? जी पहुंच तो गए, लेकिन ड्रॉप चांस। एक और कैच यहां पे छूटा है, किस्मत के धनी है यहां पे बल्लेबाज। जतिन को यहां पे दूसरा मौका मिला है, उससे पहले भी गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में कैच छोड़ा था, यहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर कैच छूटा है। ये जड़ में गेंद थी, थोड़ा रूम बना के हट के खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए। 31 रन 31 रन। कृपल एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, 21 के ऊपर नाबाद है 11 गेंदों का सामना करते हुए। इस बार वाइड का इशारा, थोड़ा दूर रखने का प्रयास, लेकिन वाइड हो गई। 32 32 रन। सामने की दिशा में खेला हुआ शॉट, और अच्छी तरीके से वहां पे पैरों में लग के गेंद रुकी है। दूसरे के लिए पलटवार करेंगे। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। नाउ विथ कपल ऑफ रन्स we can see 34 run on score card, loss of 2 wicket. It's the 5th over now on progress. इनका जो एक्शन है ना, इस प्रकार से इनकी गेंदें नीची कुछ जरूर रहेगी,
क्योंकि थोड़ा इनका एंगल साइड आर्म आता है, वो कान के पास से इनका हाथ नहीं आता, इनका हाथ थोड़ा दूर से आता है, जिसकी वजह से वो कई कबार गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती है। 34 रन। इस बार इस शॉट को जरूर खेला है इन्होंने ऑन साइड की दिशा में, लेकिन सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ 35 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, लेकिन वाइड हो गई। 37 36। और यहां पे रनआउट का मौका जरूर था, हाथों में गेंद अगर आ जाती तो वहां पे कुछ ना कुछ हो सकता था। नो बॉल का इशारा, नो बॉल करार दी गई वहां पे अंपायर की ओर से, मतलब अब तो आपको बाजुए खोलने का मौका पूरा है। 38 रन। फ्री हिट के ऊपर अच्छी तरीके से गेंद को डिलीवर किया गया और 38 रन। 5 ओवर की समाप्ति होने के बाद नयन 11 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। थर्टी एट 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर के बाद। लो फुल टॉस गेंद, धीमी गति की गेंद, लेकिन तेज गति से बल्ला चलाया, गेंद को डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। एक बेहतरीन यहां पे शॉट नजर आया और इस 6 रन की सहायता से 44 रन। और यहां पे अब जो जीवन दान मिले हैं उसका फायदा उठाने का प्रयास जतिन के द्वारा किया जा रहा है। अच्छी गेंद थी, यहां पे थोड़ी पड़ने के बाद निकली भी और यहां से एक डगआउट का रास्ता क्लियर कर दिया। जाना पड़ेगा यहां पे जतिन को। एक अच्छी गेंद, पिछली गेंद यॉर्कर डालने के प्रयास में फुल टॉस हो गई थी, जहां पे मैक्सिमम इन्होंने जड़ दिया, लेकिन यहां पे स्टंप आउट के जरिए जतिन को वापस जाना पड़ा है। 44 रनों के ऊपर एक और विकेट यहां पे। 44 के ऊपर तीसरा झटका यहां पे लगा है। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन ऑन साइड की दिशा में गेंद गई जमीन के समान अंतर। 45 सिंगल मिला है। 45 रन।
शॉट ये जरूर बाहर जाएगा, बहुत अच्छा शॉट, हाई हैंडसम लॉन्ग एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम। 6 रन के साथ यहां पे 50 के पार स्कोर बढ़ता हुआ 51, 51 रन। अवे फॉर द राइट हैंड बैटर, वहां पे थोड़ा एंगल का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास, लेकिन हवा में बहुत ऊंची उठी, दूर भी गई। एक बेहतरीन नजारा नजर आया जब एक्शन रिप्ले में हमने देखा। अच्छी वापसी, यहां पे विकेट कीपर बीट हुए, पीछे फील्डर ने भी फंबल की, 1 रन आ गए। 52 रन सिंगल की मदद से। छठा ओवर प्रगति पर है, आखिरी यहां पे गेंद बची है। 52 रन, 3 विकेट। शॉट ये अच्छा है, बिल्कुल बल्ले के निचले हिस्से में बॉटम भाग में लगी, लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोका गया गेंद को, लेकिन 1 रन का वो पर्याप्त समय। 53, 6 ओवर के बाद 53 रन। क्रूपल यहां पे 31, 31 के ऊपर खेल रहे हैं। कड़क शॉट, क्या यहां पे बल्लेबाजी हो रही है, मानना पड़ेगा। ये जो शॉट इन्होंने खेला है ना, पूरा ताकत का प्रदर्शन, ऐसा लगा जैसे हाथ में बल्ला नहीं हथौड़ा हो, लुकिंग लाइक अ हैमर, उस प्रकार से ये ताकत नजर आई यहां पे। 59, 59 रन। यश ने भी यहां पे हाथ खोलना शुरू कर दिया है। ये शॉट अच्छा है, फील्डर के ऊपर से फ्लैट सिक्सर, क्या बात है। बैक टू बैक यहां पे मैक्सिमम आते हुए, 2 इन अ रो हियर। बेहतरीन तरीके से यहां पे यश ने भी अब तो पार्टी ज्वाइन कर ली है। 65, 65 रन, यहां पे 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम। और यहां पे लो फुलटॉस गेंद, जमीन के समान अंतर, सिंगल वहां पे प्राप्त हुआ। और स्कोर कार्ड में 66, 66 रन। ये शॉट बड़ा है, ये शॉट जाएगा बाहर, क्योंकि जो शॉट के पीछे ताकत चाहिए, जो दूरी चाहिए, जो ऊंचाई चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त हुआ। कमाल की बल्लेबाजी यहां पे। दूसरे हाफ में जो यहां पे वापसी की है ना नयन 11 ने, वो वापसी देखने लायक है। स्कोर कार्ड में 72, 72 रन। क्रूपल नाउ 37, वो पहुंचे 38 के ऊपर इस सिंगल की मदद से। टीम का स्कोर 73। ये ओवर नंबर 7वां चलता हुआ, जिसकी आखिरी गेंद अब बची है। 73 रन ऑन स्कोर कार्ड। क्रूपल ऑन 38 एट नॉन स्ट्राइक एंड। कड़ा खेल, ये बेधड़क है। ये बल्लेबाज एक अलग मोड़ में चल चुका है। यश एक अलग प्रकार की अपनी ही पारी खेल रहा है। ताकत का पूरा प्रदर्शन, इट्स अ कंप्लीटली एग्जीबिशन ऑफ पावर। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा। एकदम से स्कोर ने रफ्तार पकड़ ली है टॉप गियर में। अब तो बल्लेबाजी हो रही है। 79, 79 रन, 7 ओवर 79, 79 रन।
79 79 रन 7 ओवर के बाद, और क्रूपल 38 38 के ऊपर। इस बार ये शॉट अच्छा है, काउ कॉर्नर की दिशा में निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। बल्लेबाज यहां पे फील्डर खड़े थे, लेकिन काफी लेट रिएक्शन, पहले उनको समझ में नहीं आया गेंद कहां पे जा रही है। काफी देर के बाद इन्होंने अपना वो मूवमेंट दिखाया, लेकिन उससे पहले ये लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड, जिसकी वजह से मिला चौका काउ कॉर्नर की दिशा में। 42 42 के ऊपर पहुंचे क्रूपल, टीम का स्कोर 83। यहां पे 1 रन तो सिंगल आसानी से मिल जाएगा। वाइड का इशारा। यहां पे भी एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास किया गया और गेंद निकल गई। यहां पे भी 6 रनों के लिए ये अलग अब पारी चलती हुई। क्या बल्लेबाजी, क्रूपल जहां पे फायरिंग मोड में थे, लेकिन यश ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। एक अलग बल्लेबाजी पिछली 4 गेंदों में यश के द्वारा। स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर, क्या बैटिंग है। 97 97 रन, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। यहां पे रुकने वालों में से है नहीं। खुद से यदि अगर मैं हार गया तो अलग बात है, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि यह सब रुकने वाला नहीं है। 97 97 रन। क्रूपल 43 के ऊपर और यश 33 के ऊपर। फासला देख लीजिए, 8 गेंदें मात्र इनको लगी अपना इंपैक्ट साबित करने के लिए। What a significant, what a remarkable performance and special knocks in a knockout match here. That's a brilliant piece of batting performance by Yash and Krupal. चौवन रनों की साझेदारी ये जाएगी जी नहीं। वहां पे लय खड़े थे, आखिरी गेंद के ऊपर विकेट आया है और 98 98 रन बने हैं। जहां पे पहले 3 ओवर में मात्र 19 रन थे, 3 ओवर में 19 रन थे, लेकिन उसके बाद एक रनों का सैलाब आया, जहां पे यश और क्रूपल ने एक बेहतरीन पारी खेली। लेकिन जो यश ने फिनिश दिया है ना पारी को, वो सबको याद रहेगा। लेग साइड ओरिएंटेड बल्लेबाजी कैसे की जाती है, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। अब बोरिया टाइटंस को 99 रन बनाने पड़ेंगे इस मस्ट विन कंडीशन वाले मुकाबले में। 99 रन, 99 विल बी द टारगेट फॉर बोरिया टाइटंस इन एलिमिनेटर मैच ऑफ ग्रुप बी।
99 99 रन यहाँ पे बना रहे हैं बोरिया टाइटंस की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहली गेंद से यहां पे शुरुआत कर दी है। क्या शॉट है, क्या शुरुआत है। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। ये शॉट नहीं, एक संदेश है। ये खाता खोलने का बल्लेबाज केयूर का अंदाज है। इस बार छोटी गेंद थी, कंट्रोल के साथ, नियंत्रण के साथ इसे भेजा है स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से 4 रनों के लिए। शॉट काफी तेज गति से खेला था, वहां पे अंपायर को भी झुकना पड़ा नीचे, काफी फ्लैट गई थी गेंद। और 10 रन यहां पे स्कोर कार्ड में हमारे स्क्वायर लेग अंपायर जक्करिया मेहतर, फ्रंट अंपायर के रूप में अनस लहर, स्कोरर हमारे रीप पटेल। दस रन पहले मैक्सिमम, फिर चौका। एक और कड़क शॉट, एक और बढ़िया फ्लैट यहां पे शॉट। 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया। बेहतरीन बैटिंग यहां पे मानना पड़ेगा। काउंटर अटैक शुरुआत से ही, पहले ही ओवर से, पहली गेंद से इन्होंने ये रफ्तार पकड़ ली है, क्योंकि इनको पता है कि अगर 99 रन आपको बनाने हैं तो इसकी शुरुआत आपको पहले गेंद से करनी पड़ती है। पिछला शॉट तो इन्होंने बिल्कुल वो एक तमाचा जड़ते ना उस प्रकार से वो शॉट खेल दिया। बम्बैया भाषा में कहता ना, कड़क बेधड़क, उसी प्रकार का वो शॉट। ये भी शॉट अच्छा है, गैप में जाएगी, यहां पे भी चौका मिलेगा। क्या बैटिंग है, मानना पड़ेगा, बेहतरीन बल्लेबाजी। पिछली गेंद थोड़ी लो फुल टॉस की तरह आई थी और उससे कलाइयों के सहारे अपना जो बॉडी का वेट है वो ट्रांसफर करके खेला इन्होंने और अच्छी तरीके से गैप ढूंढा। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में एक बड़ा गैप था और इस मैदान का आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है। पुल शॉट पावरफुल और यहां पे एक और शॉट 4 रनों के लिए गेंद को डिपॉजिट किया। 24 रन स्कोर कार्ड में। क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा। पहले ओवर से इन्होंने अपना जो रुतबा है, अपना रेपुटेशन है, बड़ा किया है। काउंटर अटैक किसे कहते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है। बोरिया टाइटंस very rapidly on the way to chasing down a 99 run here, looking so precision, looking so firing mode. यहां पे अच्छी गेंद डाली गई, आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज को खामोश रखा। 24 रन पहले ओवर की समाप्ति होने के बाद 99 रनों के जवाब में 24 रन यहां पे बना दिए गए हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी का यहां पे नमूना प्रस्तुत किया केयूर पटेल ने।
भार्गव अब गेंदबाजी का भार संभालेंगे, विल ज्वाइन द प्रोसीडिंग। इस बार एज लगा, थोड़ा रूम बना के हटके खेलने का प्रयास, गेंद थोड़ा पड़ने के बाद बाहर जा रही थी। पहला ओवर यहां पे केयूर पटेल ने अपने नाम किया और पावर प्ले में जितनी गेंदें मेरे ख्याल से केयूर खेलेंगे उतना ही यहां पे एंटरटेनमेंट हो सकता है सभी के लिए। ये देख लीजिए, पंच लगाया, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड पंच लगाया, चौका यहां पे मिला। मात्र बल्ले का आधा फेस हाफ बैटेड ये शॉट जड़ा इन्होंने, खड़े खड़े बल्ले का मात्र वहां पे जो बॉटम हैंड लगता है ना उसकी ताकत दिखाई और गैप वहां पे था शॉर्ट मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में। अट्ठाईस रन, 4 रन के साथ मीत ने अपना खाता खोला। बिल्कुल जड़ में पैरों से रोकने का प्रयास सामने, और यहां से सनी ने जरूर रनआउट के लिए टारगेट वो केयूर को किया था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 29 रन। नाउ एक्सप्लोसिव बैटर केयूर पटेल ऑन स्ट्राइक, प्लेइंग ऑन 24, फेसिंग ओनली 6 डिलीवरीज विद अ हेल्दी स्ट्राइक रेट ऑफ 400। फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। ये परिवर्तन इस वजह से हो रहा है कि जो पहले ओवर में ये 5 गेंदे जो खेले थे ना उसका इंपैक्ट है। एक्रॉस खेलने का प्रयास, वहां पे वो बैकवर्ड स्वीप लगाना चाहते थे। 29 स्कोर यहां पे रुका हुआ। इस बार शॉट अच्छी तरीके से खेला गया, फ्लैट सिक्सर, बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी होती हुई। केयूर पटेल ना ही किसी से ईर्ष्या और ना ही किसी से होड़, केयूर की अपनी है मंजिल, केयूर की अपनी है दौड़। क्या यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक एंटरटेनिंग पारी, सबसे इंपॉर्टेंट मैच में एक बेहतरीन नॉक खेल के अपना नाम यहां पे उजागर करने का प्रयास। यहां पे फ्लिक करने का प्रयास था, लाउन द लेग, वहां पे वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। दोबारा डालिए इस गेंद को। 36 रन पावर प्ले में अभी तक ये एक गेंद बची है। 36 रन 99 रनों के जवाब में। फुलटॉस गेंद यहां पे चूके हैं, अफसोस जरूर होगा, जरूर वहां पे पछतावा होगा। और वैसे भी वो जिंदगी में गवर्नमेंट की जॉब और क्रिकेट में फुलटॉस गेंद छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन यहां पे चूके हैं बल्लेबाज। अब 37 रन। फिलहाल यहां पे पावर प्ले समाप्त होने के बाद 37 रन बने हैं। सड़तीस रन पावर प्ले समाप्त होने के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन अब ओपन हो जाएगा। एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन, बैकवर्ड पॉइंट डीप में लॉन्ग ऑफ। थोड़ा जल्दी खेल गए, दूर रखा बल्लेबाज से, उछाल भी मिला और थोड़ा अवे फॉर द राइट हैंड बैटर ये गेंद को रखा। और सनी
जिनको पहले ओवर में 24 रन यहां पे बनाए थे केयूर ने इनके सामने। यहां पे रूम बना के थोड़ा हट के खेलने का प्रयास ऑफ स्टंप के बाहर बहुत ज्यादा सफल किया था और वहां से वो स्लॉग स्वीप के अंदाज में गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। 37 ये पैडल स्वीप अच्छा खेल, ये मतलब बैकवर्ड स्वीप अच्छा खेल रहे हैं। अभी तक कुछ गेंदें कनेक्ट हुई नहीं लेकिन प्रयास अच्छा कर रहे हैं। रिवर्स अटैम्प्ट लेकिन इसके लिए प्रोटेक्शन रखा है, इसी शॉट के लिए वो फील्डर वहां पे खड़ा है बैकवर्ड पॉइंट में। बंटी वहां पे खड़े थे डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। रिवर्स अटैम्प्ट फिर से, लेकिन यहां पे भी बैकवर्ड पॉइंट में फील्डर वहां पे उसे उठाएंगे, हल्की सी फंबल और 2 रन मिल जाएंगे। 40 रन यहां पे स्कोर बढ़ता हुआ। टॉपेज यहां पे लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी। कड़क है, ये बेमिसाल है, हवाई यात्रा गेंद को करवाई, ये हाई हैंडसम एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम। बेहतरीन यहां पे बल्लेबाजी मानना पड़ेगा, एक अलग अंदाज में केयूर पटेल बल्लेबाजी करते हुए। जो वहां पे पहली इनिंग में हमने पारी यश के द्वारा कृपल के द्वारा देखी थी 4 ओवर के बाद, लेकिन वही शो यहां पे 4 ओवर से पहले शुरू हो गया है। लेकिन इस बार इस शो के नायक है केयूर। 3 ओवर के बाद 47 रन। तीन ओवर के बाद यहां पे देखा जाए करीबन 16 की औसत के साथ 47 रन बने हैं। जीतने के लिए 52 रन चाहिए आने वाले 5 ओवर में। 52 रन रिक्वायर। अनबिलीवेबल अगर देखा जाए तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस प्रकार से दूसरी पारी में यह पिक्चर देखने को मिलेगा। 47 रन। नो बॉल का इशारा, एज लगा और गेंद गई 4 रनों के लिए। ये फ्री के रन, 5 रन बिल्कुल यहां पे फ्री के मिल जाएंगे। लीगल डिलीवरी गिनी नहीं जाएगी, मतलब अभी भी आपके पास पूरी 30 गेंदें हैं, जबकि रन बनाने के लिए 47 है। फ्री हिट भी मिलेगी। फिफ्टी टू 52 रन, 50 के पार स्कोर बढ़ता हुआ। अब तो बहुत जल्दी यहां पे 50 का आंकड़ा छू लिया। ताबड़तोड़ बैटिंग यहां पे हो रही है बोरिया टाइटंस के द्वारा।
52 रन, फ्री हिट मिलेगी। मयंक पटेल ने पहली गेंद वहां पे उनके हाथों से छिटक गई, नोबल हो गई। फ्री हिट के ऊपर अच्छी यहां पे गेंद डाली, सीधी रखी, पड़ने के बाद स्कीड होके गेंद निकल गई। 52 रन, अभी भी जीतने के लिए 47 रन चाहिए 29 गेंदों में। सीधा शॉट, अच्छा शॉट, और 6 रन के लिए गेंद निकल गई बाहर। एक और बढ़िया शॉट। केयूर तो यहां पे अपना जलवा दिखा ही रहे, लेकिन जब जब मीत को भी मौका मिला है ना, मीत ने भी अपना यहां पे एक रुतबा एक दिखाया है, एक बेहतरीन पारी, एक अच्छा यहां पे रोल अपनी टीम के लिए निभा रहे हैं। एक बेहतरीन साझेदारी पहले विकेट के लिए। That's a brilliant piece of batting performance by both the openers. Keyur Patel on 37 facing only 13 deliveries. And Meet Patel on 18 run. 58 रन। एक और यहां पे मैक्सिमम आता हुआ, एक और बढ़िया शॉट। यहां पे मीत ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा। एक ऐसा यहां पे सैलाब आया है रनों का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहली पारी के दूसरे हाफ में सैलाब, यहां पे रनों का सुनामी। तेजस भाई सरपोर की ओर से इनाम है। यहां पे केयूर अगर नाबाद रहते हैं, मैच जीता देते हैं, तो 500 रुपये तेजस भाई सरपोर की ओर से। 64 रन। इस बार दूर रखा और ये गलती कर गए वहां पे। फुलटॉस गेंद थी, दूर रखी थी, लेकिन वहां पे मात्र अपना बल्ला फेंका। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर मात्र एक फील्डर खड़े थे, उनके हाथों में एक आसान कैच चला गया। मात्र बल्ला वहां पे रोका इन्होंने, लेकिन जो काम था ना मीत का, उन्होंने बखूबी तरीके से निभाया है। 24 रन मीत ने बनाए, लेकिन उनका जो रोल रहा है ना, उनकी जो भूमिका है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन की है। पहला झटका 64 के ऊपर। पैंतीस रन चाहिए जीतने के लिए 26 गेंदों में। 64 रन यहां पे बने हैं। हिरल पटेल नए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, यहां पे रन एक चाहिए था, वो आ गया है। वाइड का इशारा, वाइड के ऊपर यहां पे ये रन आया है। दोनों अतिरिक्त में रन गिने जाएंगे। और 66 रन। अतिरिक्त गेंदें आप जितनी डालते हैं ना, उतना नुकसान बहुत होता है। 66 रन। फील्डिंग में परिवर्तन जरूर किया जाएगा, ऐसा लग रहा है। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड के ऊपर एक स्क्वायर लेग, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर। उछाल वाली गेंद खेला उसे 6 रन के लिए। क्या बैटिंग है यहां पे। केयूर रुकने वाले नहीं है। आज केयूर के ये पारी है ना बेमिसाल। एलिमिनेटर मुकाबले में बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मंच चुना है, और इस 6 रन की सहायता से 72
27 रन चाहिए और 43 के ऊपर पहुंचे केयूर। 27 रन रिक्वायर इन 25 बॉल्स। क्या बल्लेबाजी है, मानना पड़ेगा इनकी मंजिल इन्होंने खुद तय की है। संघर्ष क्या है इनको पता नहीं है। एक और बड़ा शॉट, क्या बैटिंग है, मानना पड़ेगा। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। आक्रामक बल्लेबाजी मेरी निशानी है, शांतु समुंदर सा गुस्सा मेरा सुनामी है। केयूर की बल्लेबाजी की दुनिया दीवानी है। क्या बल्लेबाजी है। 78 टोटल स्कोर, 49 के ऊपर केयूर पहुंचे हैं। 49 के ऊपर केयूर। सिंगल आया है, मतलब इंतजार सबको था कि केयूर स्ट्राइक पे कब आएंगे, क्योंकि ये 49 49 के ऊपर खेल रहे हैं। और अगर ये आधा शतक बना देते, इनके जो ऑनर है निहाल भाई, उनकी ओर से 500 मिलेंगे। और अंकुर भाई वो मैच जिताएंगे तो 500 रुपए देंगे। तेजस भाई सरपर वो भी इनको 500 रुपए देंगे। फिलहाल तो नजरें आधे शतक के ऊपर, 49 के ऊपर खेल रहे। टीम का स्कोर 79। स्वीप करने का प्रयास वहां पे, और ये रन चुराया गया वहां पे, लेकिन क्या बल्ले से लगा है या फिर जी हां, कमाल की बैटिंग यहां पे। आधा शतक, शतक ये आधा है लेकिन महत्व इसका बहुत ज्यादा है। सही समय के ऊपर इनका बल्ला चला है और आधा शतक जड़ने के लिए क्या इन्होंने मंच चुना है। ऑन साइड की दिशा में हिरल ने यह शॉट खेला है काउ कॉर्नर के ऊपर। यह बॉडी लैंग्वेज बदल गया है फील्डरों का। अब शारीरिक भाषा पूरी तरीके से साफ बता रही है कि टीम बैकफुट पे चली गई है, क्योंकि जिस प्रकार से यह बैटिंग हो रही है। 84 84 रन। यहां पे अक्रॉस खेलने का प्रयास था, अच्छी वापसी यहां पे गेंदबाज के द्वारा। सिंगल वहां पे लेग बाई के जरिए अतिरिक्त में रन जोड़ा जाएगा। 86 86 13 रन चाहिए, 13 रन चाहिए। और ये देखिए 5वां ओवर मात्र प्रगति पर है। इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पारी हमने देखी। इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन हमने रन चेस देखा। और अब हिरल ने भी कहा है कि केयूर आप थोड़ा आराम फरमाइए और अब मेरा शो शुरू होगा। फिनिशिंग टच मैं देके जाऊंगा। 6 रन के साथ 7 रन चाहिए। 92 92 रन ओवर की समाप्ति। 18 गेंदों में 7 रन चाहिए। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल यहां पे मैच ये हो रहा है। जो रन चेज यहां पे हुआ है ना, वो लाजवाब है। ये ना पॉजिटिव इंटेंसिटी है। जब एक बल्लेबाज अगर टीम में बहुत कुछ बेहतरीन काम कर रहा है तो उसका पूरा इफेक्ट टीम के ऊपर पड़ता है। और खास करके अगर आपका कप्तान वो अगर सीना तान के चल पड़ा तो फिर पूरी टीम का हौसला बढ़ जाता है। ये यहां पे काम कप्तान केयूर ने किया है। इस बार वहां पे थोड़ा बाहर थी गेंद।
टारगेट को चेस करने के लिए जो प्लान इन्होंने बनाए थे ना, वो बिल्कुल कैरेबियन स्टाइल में आके बैटिंग शुरू कर दी। अभी भी इनका शो जारी है, अभी भी ये रुकने वाले नहीं है। स्कोर यहां पे लेवल 98 रन, अभी भी 16 गेंदें स्पेयर पड़ी है। सबसे बेहतरीन यहां पे ये मैच घट रहा है। इन्होंने कुछ अलग ही सोच के आए थे, कुछ अलग ही अंदाज आज इनका हमने देखा है। जो काम नागदरा में किया था वही काम यहां पे भी कर रहे हैं। और इनके पास ये भी नजाकत है कि सिंगल निकाल के मैच भी समाप्त करना मुझे आता है। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, अभी 1 रन बचा है। 98 रन, अनबिलीवेबल ये पार। यहां पे मिला मंच और लगा दिया पंच। इनसाइड आउट, लेकिन ड्रॉप चांस के जरिए ये विनिंग शॉट यहां पे केयूर के द्वारा, नाबाद केयूर यहां पे जो इनाम रखा गया था अंकुर के द्वारा 500 रुपये, निहाल उनके ऑनर के द्वारा 500 रुपये, तेजस भाई सरपोर के द्वारा भी 500 रुपये।